खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब। साथियों नमस्कार, मैं बबलू श्रीवास्तव। मैं आपको लेके चला हूँ राजपुर लखनऊ में, जहाँ पर राजनीतिक पार्टी के समान भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान जी आज सीसी न्यूज़ ऑफिस में उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे जानकारी लेने जा रहा हूँ। इन्होंने 2022 मिशन को लेकर एक महासंघ बनाया है गठन, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने जा रहा हूँ। जी, मैं मोहम्मद हुसैन खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष समान भागीदारी पार्टी एवं यूडीए ग्रुप अध्यक्ष। यूडीए ग्रुप का पूर्ण नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें हमारे साथ में 43 पार्टियां लगभग जुड़ी हुई हैं, जिसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। यूडीए ग्रुप का भी अध्यक्ष हूँ और अपनी पार्टी का भी अध्यक्ष हूँ। आज देश और प्रदेश में गठबंधन की आवश्यकता है। छोटे छोटे दलों के साथ मिल करके एक बड़ा गठबंधन बनाने की परम आवश्यकता है। इसी बेस को लेकर के हमने 2022 चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए हमने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, जिसमें 43 पार्टियां जुड़ी हुई हैं और हम सब लोग मिल करके पूरे यूपी 403 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी में संघर्ष हम लोगों का चल रहा है। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी अपने क्षेत्र में किन किन सीटों पे लड़ेगी। हम लोग मीटिंग चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं और तय हो जाएगा कुछ दिनों में कि हमें कहाँ कहाँ लड़ना है। कुछ लोगों से हम लोग चाहते भी हैं कि भाई गठबंधन अगर हो जाए तो जो पार्टियाँ देश को, प्रदेश को, जनता को के हित में नहीं काम कर रही हैं, जबकि जनता ने ही चुना है, जनता के चुने हुई सरकारें हैं, तो अगर देश के हित में या जनता के हित में कोई काम नहीं होती है तो उसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। आज इस देश में, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश और प्रदेश से अलिफ नाम की चीज़ समाप्त हो चुकी है। अलिफ से इंसाफ खत्म हो गया है, ईमानदारी खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है और बे का बोलबाला है। इस समय बे से बेहयाई फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, बदतमीज़ी है। तो ये सारी चीज़ें देश के लिए और समाज के लिए हितकर नहीं है। देश को इंसाफ चाहिए, विकास चाहिए, रोज़गार चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चरम सीमा पे हैं। न रोज़गार पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, न विकास पे ध्यान दिया जा रहा है, न महंगाई पे ध्यान दिया जा रहा है, डीजल पेट्रोल, न किसानों पे ध्यान दिया जा रहा है। किसानों का आंदोलन 9-10 महीने से चल रहा है, जबकि किसान ही एक अन्नदाता है और उसी के पैदा किए हुए अनाज से हम सब जीवित हैं, उसी पे निर्भर है, किसानों पे ही निर्भर है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, देश क्या खाएगा और देश का विकास कैसे होगा, देश की तरक्की कैसे होगी। तो आज इस पे किसी पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है, नफ़रत पे काम हो रहा है, आपस में एक दूसरे के दिलों को तोड़ा जा रहा है, आपस की मोहब्बत को ख़त्म किया जा रहा है, भाईचारा समाप्त हो रहा है। देश के एक भारतीय भाई को दूसरे भारतीय भाई से लड़ाया जा रहा है, जो कि देश और समाज के लिए हित कर नहीं है। देश की रक्षा, जन जन की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जो ध्यान इस पर नहीं अगर दिया जाएगा तो आने वाला समय हम लोगों के लिए भविष्य में अंधकारमय हो जाएगा। देश का भी भविष्य अंधकारमय होगा, हम लोगों भी, जनता का भी भविष्य अंधकारमय होगा। इस सब चीज़ों को विचार में रखते हुए हम लोगों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, जिसमें सभी जात धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, सभी पार्टियाँ शामिल हैं और हम लोग मिल करके ये तय कर लेंगे कि हम लोग किन किन सीटों पे कहाँ कहाँ लड़ेंगे। इसके बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि किसी के साथ अगर कोई हमारी बात हो जाए, क्योंकि आजकल गठबंधन का ज़माना है, सभी लोग गठबंधन बनाए हुए, कांग्रेस भी यूपीए बनाए हुए है
और भी पार्टियां हैं, वो एनडीए कोई बनाए, कोई तमाम गठबंधन से सरकारें चल रही हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस गठबंधन से हम लोग अब यूपी में एक अच्छी सरकार बनाएं। बात तो कई पार्टियों से हुई है, कांग्रेस से भी हमारी चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि अब कांग्रेस क्योंकि एक नेशनल पार्टी है, तो देश और प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी आ रही तो हम लोग स्वागत है उसका। हम लोग चाहते हैं मिलकर ही लड़ा जाए, क्योंकि आपस में टकराव ना हो और वोटों का बिखराव ना हो। हम ये चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस से भी बात हमारी हो रही है और भी बात हुई पार्टी। लेकिन हम चाहते हैं अगर कांग्रेस से हम लोगों का कोई बात गठन हो जा रहा है, गठबंधन हो जा रहा है, तो ये सो फार सो गुड है और सरकार सत्ता बनेगी। तो हम लोग भी चाहते हैं, हमारा यूडीए भी है, हमारी पार्टी भी है, हम सब लोग एक अच्छी सरकार बने, विकासशील सरकार बने, जनहित में सरकार बने। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और जनता भी चाहती है कि बने, ताकि देश का विकास हो, जन जन का विकास हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों के साथ कोई न हो, शिक्षा भी अच्छी हो, बच्चे भी स्कूल बंद नहीं पढ़ पा रहे हैं, और इस कोरोना महामारी से तमाम आपत्तियां, तमाम जो है यहाँ पे विपदाएं पैदा हो गई हैं, कमजोरी आ रही है, देश कमज़ोर हो रहा है, तमाम जाने जा रहे हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान देते हुए पार्टी की विचारधारा होता है। पार्टी की हमारी सबसे मेन विचारधारा, मेरी अपनी समान भागीदारी पार्टी की ये विचारधारा है कि सदाचारी राजनीति के लिए सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में समान भागीदारी, सबको इंसान, और हमारी पार्टी का मेन मकसद है इंसान, इंसानियत और इंसाफ। हमने इसलिए पार्टी को नारा दिया है कि जाति धर्म का झगड़ा छोड़ो, एसबीटी से नाता जोड़ो, एक पिता माँ की संतान, हम सब हैं इंसान। एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन अगर सरकार में आता है, सत्ता में आता है, तो हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में हम हिस्सेदारी देंगे, सबको बराबर का हक और इंसाफ देंगे। यही यूडीए का मेन एजेंडा है। रोज़गार मिलना चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, गृह उद्योग पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, स्वरोजगार पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हमारी पार्टी आती, सत्ता आती है, या हमारा गठबंधन सरकार बनाता है, या कांग्रेस के साथ अगर हम लोगों का तालमेल होता है और सरकार बनती है, तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे कि रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार परक सरकार होनी चाहिए, विकासपूर्ण, सर्वांगीण विकासपूर्ण सरकार होनी चाहिए, शिक्षापूर्ण सरकार होनी चाहिए। शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब हम शिक्षा नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हमारी तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो हम काम नहीं कर सकते, खेती भी नहीं करेंगे। किसानों का आज आंदोलन चल रहा है, नहीं होना चाहिए, किसान बिक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश में अच्छी सरकार बने, अगर कांग्रेस के साथ होता है तो अच्छी सरकार बने और सबको बराबर का हक और इंसाफ मिले, इंसान, इंसानियत और इंसाफ देश और प्रदेश में कायम हो। यही हमारी। ये है समान भागीदारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान जी, जिन्होंने आज अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर और चुनाव 2022 को लेकर विस्तृत जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू श्रीवास्तव के साथ अजीज वर्मा, CC न्यूज़ लखनऊ।